आज एंट्री का सेकेंड वीडियो बनाने वाले हैं। इससे पहले एक एंट्री का सिंपल वीडियो बनाए थे जिसमें साधा एंट्री था। उससे पहले इसका रूल के बारे में बात की थी जिसमें पर्सनल रियल न्यूमरल अकाउंट कैसे पहचानेंगे और किस तरह से ये रूल वर्क करता है। तो इस एंट्री से पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वो दोनों वीडियो देखने से ये एंट्री आपको जो आज हम बताने वाले हैं वो अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज मेरे पास अकाउंट है, SK सिंह का अकाउंट है। ठीक है, SK सिंह अकाउंट का हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन तो है, ठीक है, क्वेश्चन से बनाने से पहले सबसे पहले ऊपर कुछ लिखना पड़ता है, हेडिंग, जिसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स। ठीक है, आप लिखना पड़ता है। एंट्री की जगह कोई बुक का नाम होगा कि मोहन के बही में बने तो मोहन लिखेंगे, कुंदन के बने तो कुंदन लिखेंगे। अगर नहीं लिखा रहेगा तो आप जो एंट्री लिख के भी छोड़ सकते हैं। एंट्री में रोज नाम से 5 कॉलम है, तो जो पहला हम लिखेंगे डेट या डेट्स, दूसरा हम लिखेंगे पार्टिकुलर, ठीक, तीसरा मेरा हो गया LF मतलब लेजर फोलियो, चौथा अमाउंट, अमाउंट आपका DR यानी डेबिट बोलेंगे। ठीक है, दूसरा अमाउंट कॉलम मेरा है जिसको हम CR बोलते हैं, यानी शॉर्ट में CR, अगर पूरा नाम बोले तो हम बोलते हैं केट बोलते हैं। तो ये मेरा 5 कॉलम होता है एंट्री में, जो हमने 5 कॉलम ले लिए। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का जो साल है 2023 है, मंथ इसका है अप्रैल 1, तारीख 2 है। पहला बात इसमें क्या है कि एक व्यापारी ने व्यापार प्रारंभ किया। व्यापारी कोई व्यापार प्रारंभ करेगा तो आप पता होना चाहिए आपको, व्यापारी कैश लेकर प्रारंभ करता है, बिना कैश के व्यवसाय प्रारंभ होता नहीं है। तो कैश, कौन सा अकाउंट, कैश सर सी एंड टच, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। इसका रूल होता है आती है तो नाम करें। बिजनेस चालू करेंगे तो कैश आपके पास आना चाहिए, बिना कैश के तो कर नहीं सकते हैं। तो आ गया, यही कैश जब बिजनेस में लगा देते हैं तो बाद में इसी कैश को हम बोलने लगते हैं कैपिटल बोलने लगते हैं, यानी पूंजी शब्द का इस्तेमाल करते हैं कैपिटल। तो कैपिटल कर देंगे। कितना से इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास 10,000 से अपने बिजनेस प्रारंभ किया। रियल में 10,000 से कुछ भी नहीं होने वाला, आपको लाख 10 लाख लगाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा एंट्री है मेरे पास जिसका डेट 2 है। तो हम बार बार अप्रैल और साल नहीं लिखते रहेंगे। ठीक है, इसका मंथ का नाम, साल का नाम नहीं लिखेंगे, कॉमा मार देंगे और डेट लिखते चले जाएंगे। ठीक है, दूसरा मेरा एंट्री है बैंक में जमा किए। बैंक में जमा करते बैंक पाने वाला होगा, तो पाने वाले को नाम करें। से कैसे पाने वाले को नाम करें, बैंक संस्था है, किसी व्यक्ति संस्था फर्म के नाम को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इसका रूल होता है कि पाने वालों को नाम करें, तो बैंक अकाउंट दिया। अब बैंक में आप जमा कीजिएगा तो क्या जमा कीजिएगा, कैश। कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। इसका रूल है आती है तो नाम करें, जाती है तो जमा करें। कैश रियल अकाउंट कैसे, कैश को सी एंड टच होता है, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। इसका अमाउंट कितना है, 4,000 है। इसमें 5 में एंट्री ले रहे हैं, 5 तारीख में राम से उधार माल खरीदा। किसी दुकानदार से उधार खरीदिएगा, नगद खरीदिएगा, दोनों कंडीशन में आपके पास माल आएगा। तो परचेज अकाउंट DR, ठीक, परचेज अकाउंट DR। अब जो कोई भी सामान खरीदेगा तो सी एंड टच दैट होता ही होगा, तो दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। तो परचेज अकाउंट DR। एक बात इसमें और भी है, आपने क्या खरीदे, राम से उधार माल खरीदे, कौन माल खरीदे, क्या खरीदे पता नहीं यहाँ पे, तो परचेज लिखोगे। जब पता होगा कि आपने फर्नीचर खरीदे, आपने स्टेशनरी खरीदे, आपने बुक खरीदे, तो आप यहाँ लिखोगे परचेज, हटा वहाँ पे नाम लिखो। अगर नाम नहीं पता हो तो अब क्या करना आपको, वहाँ पे परचेज लिखना। तो परचेज अकाउंट DR। और ये कैसे खरीदे, नगद या उधार, नगद खरीदे तो कैश देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या राम से खरीदे हैं तो राम देने वाला है, तो क्या लिखे, राम कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। इसका होता है पाने वाला नाम करे, देने वाले को जमा करे, तो राम अकाउंट। कितना अमाउंट के खरीदे, से अमाउंट था इसका अमाउंट, इसका भी अमाउंट सर 4,000 ही था, तो 4,000 के आपने राम से उधार माल खरीदे। डेट लेते हैं 6 तारीख, मोहन को नगद भुगतान किए। तो मोहन को नगद भुगतान करेंगे तो
मोहन कौन से अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, तब पाने वाले को नाम करें, तब मोहन अकाउंट डेबिट यानी DR। क्या देंगे, कैश, कैश रियल अकाउंट, आती तो नाम करे, जाती तो जमा करे, टू कैश अकाउंट। आप कैसे जमा का बोलते हैं, जमा लिखते नहीं है, तो आपको CR नहीं लिख के क्या करते हैं, कैश के पीछे हम टू से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल लाइफ में अगर एंट्री कीजिए, अकाउंटेंट का काम कीजिएगा तो क्या मोहन अकाउंट DR, कैश अकाउंट CR लिखना पड़ता है। ऐसे तो सिस्टम पर सॉफ्टवेयर होता है, चलिए उसमें DR CR दोनों आता है, ठीक है। तो ये कितना अमाउंट इसका था, इसका अमाउंट था मेरे पास 500। अब मेरे पास है इसका 10 तारीख का बात है, तो 10 में नगद बिक्री के, नगद बेचेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आप दुकानदार हो, माल नगद बेचोगे तो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट DR। आप कुछ देना पड़ेगा, तो बेचेंगे तो क्या देंगे, कोई ना कोई सामान देंगे, जब भी कोई सामान देंगे तो सी एंड टच, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। तो क्या दिए, क्या बेचे पता नहीं है, तो सेल्स लिखोगे, अगर पता होगा कि हमने बुक बेचे तो बुक लिख दोगे यहाँ पे, पेन बेचे तो पेन लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। कितना, 1000 की बात है, यहाँ पे हम 1000 लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि 15 तारीख, तो 15 तारीख में क्या हुआ कि सोहन को माल बेचे, तो सोहन को माल बेचे, कहीं नगद की बात नहीं हो रहा है। देखिए 15 तारीख सोहन को माल बेचे, तो नगद की बात नहीं हो रहा, तो सोहन तो पाने वाला हो जाएगा, तो सोहन अकाउंट DR, बेचे तो वही कोई सामान दोगे जो कि रियल होगा, आती है तो नाम करे, जाती है तो जमा करे, तो टू सेल्स अकाउंट। कितना का आपने किए, तो आपने यहाँ पे 1000 का, 1000 नहीं 2000 का आपने यहाँ पे क्या किया, माल सोहन को बेचा। अब उसके बाद है 20 तारीख, गणेश से नगद रकम प्राप्त हुआ, गणेश से 20 तारीख में नगद रकम प्राप्त होगा तो आपके पास कैश आएगा, कैश रियल अकाउंट, आती को नाम करें, किसने दिया, गणेश, गणेश पर्सनल अकाउंट, इसका रूल होता है पाने वाला नाम करे, आपको देने वाला है तो जमा कर लीजिए, तो टू कैश, टू गणेश अकाउंट। कितना अमाउंट है, तो देख लीजिए यहाँ पे, ये लग रहा है 6000 है, तो 6000 आप डाल दे यहाँ पे। उसके बाद आपका 25 तारीख है सवाल में, 20 के बाद 25 तारीख है, नगद माल खरीदा, माल खरीदेगा उधार या नगद, दोनों कंडीशन में आपके पास सामान आएगा, तो परचेज अकाउंट आप DR लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर नगद, तो आपको सामान तो ले लिए, आपको क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा, तो परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ये 25 तारीख है, तो इसका अमाउंट हमको लग रहा है आपका 2000 इसका अमाउंट। फिर इसके बाद है 30 तारीख, 30 तारीख का 2 एंट्री मेरे पास है, ठीक है। पहला एंट्री है बैंक से नगद रकम निकाली या निकाले, नगद निकालिएगा तब क्या पास मिलेगा, सर कैश आएगा, कैश आएगा, आती को नाम करे, जा तो नहीं रहा, हाँ किसने दिया कैश आपको, बैंक, तो बैंक कोई संस्था का नाम है, जब संस्था है तो पर्सनल अकाउंट है, इसका रूल होता है कि पाने वाला नाम करे, देने वाले हैं जमा कर दीजिए, तो देने वाले कौन है, बैंक है, तो बैंक को हमने जमा यहाँ पे कर दिया। कितना अमाउंट, 1000। तो 30 तारीख का 2 एंट्री है, एक और 30 तारीख है मेरे पास। किराए का भुगतान किए, तो किराया कभी दिखता नहीं है, हम लोग कहते किराया मिला, रेंट मिला, हरास हुआ, ये सब क्या है, कहने सुनने की बात है, लेकिन इसके एवज में क्या होता है, कैश आता जाता है। तो आप रेंट का भुगतान किया यानी किराया का भुगतान किए, तो रेंट कौन सा अकाउंट, जिसको हम देख नहीं सकते, ओनली फॉर फिल कर सकते हैं, नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल होता है हानि या व्यय दोनों हो तो नाम कर सकते हैं आप, हानि तो नहीं है रेंट देना, व्यय हो सकता है, ठीक। उसके बाद हम देंगे क्या, सर क्या देंगे, कैश देना पड़ेगा, कैश कौन सा अकाउंट, सी एंड टच दोनों होता है, सी भी देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो सी एंड टच दोनों होता है, तो हो गया तो हो गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रूल होता है आती है तो नाम करें, आज जाती है तो जमा करें। 100 रुपया आपने किराया चुके, ऑटो भाड़ा, बस भाड़ा कुछ होगा या ठेला भाड़ा होगा, यही सब कुछ होगा। आप ऊपर एक लगी पाड़ोगे, नीचे 2 लगी पाड़ोगे, टोटल करोगे तो ठीक है। यहाँ पे लिखोगे टोटल अमाउंट,
और दोनों को जोड़ लीजिएगा और दोनों साइड इक्वल होना जिसका नियम होता है। अब देखिए कि DRCR दोनों सेम सेम अमाउंट लिखे तो इक्वल तो होबे करेगा ना, इसमें तो कोई डिवाइड तो है नहीं, तो आप इसको मिला लीजिएगा। तो एसके सिंह अकाउंट का दूसरा नंबर क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन तीसरा नंबर हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप तीसरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे हम लिख सकते हैं जर्नल एंट्रीज। ये हो गया आपका डेट या डेट्स बोल सकते हैं। ये हो गया आपका पार्टिकुलर, LF, अमाउंट DR, अमाउंट CR। इसमें DRCR लिखना उतना कंपलसरी नहीं है, पहला DR होता है दूसरा CR होता है, इस सभी को पता ऑलवेज यही होता है। आप लिखोगे तभी, नहीं लिखोगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नए हो तो पता होना चाहिए DR पहला होता है दूसरा CR होता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरे पास है। इसका साल है 2023, मंथ चल रहा है मई। तो मई का तारीख 1 से चालू हो गया। तो शुभम से नगद माल खरीदा, शुभम से नगद माल खरीदा, तो परचेज, यहाँ पर माल खरीदा, क्या माल खरीदा, कौन सा माल खरीदा, कौन बुक, कौन किताब, कौन फर्नीचर, पता नहीं है ना, तो परचेज अकाउंट दिया। और नगद खरीदे, शुभम से खरीदे लेकिन नगद खरीदे, शुभम से कोई मतलब नहीं, उसको कैश दे दीजिए, वो अपना घर हम अपने घर। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 20,000 का ये बात हुआ, ये डील कितना का 20,000 का परचेज किया गया। 10 तारीख है, तो 10 तारीख में क्या, अनुराग को उधार माल बेचा। अनुराग क्या पर्सनल अकाउंट, तो पाने वाला हो गया, तो क्या लिखेंगे अनुराग अकाउंट DR। और माल बेचे है ना, तो बेचेंगे तो क्या लिखेंगे, माल बेचेंगे तो कोई सामान देंगे यानी वस्तु, वस्तु यानी रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट रूल होता है, आती है तो नाम कीजिए, कोई जा रहा है तो जमा कीजिए। तो क्या चीज दे रहे हैं मुझे पता नहीं, इसलिए सेल्स लिख दिया। और पता होता हमने बुक बेच रहे हैं तो टू बुक अकाउंट लिखते हैं। 10,000 की बात था, कर दिया। 15 तारीख, उसी में 15 तारीख की बात है। तो 15 तारीख में क्या है, शुभम को माल लौटाया, तो शुभम को माल लौटाएंगे तो शुभम तो पाने वाला हो गया। शुभम अकाउंट DR, पाने वाले को नाम करें। लौटाएंगे तो क्या देंगे, उससे माल खरीदेंगे तो लौटाने जा रहे हैं ना, तो लिखोगे पहले लिखोगे परचेज, उसी को रिटर्न कर दो, परचेज रिटर्न अकाउंट। जो माल खरीदेंगे या तो मेरे पास बच गया होगा, या तो माल में कुछ खराबी होगा तो वापस करने जा रहे हैं। कितना का, 2,000 का माल वापस आप कर रहे हैं। ये तो आप ज्यादा ले लेंगे, बच गया तब वापस कर, कोई ना कोई रीजन रहा होगा, ऐसे थोड़ी लोग वापस कर देगा। 20 नंबर, अनुराग से नगद प्राप्त हुआ। अनुराग से नगद प्राप्त क्या होगा सर, क्या होगा कैश, कैश अकाउंट DR। टू अनुराग, याद कीजिए माल बेचे थे 20 कितना का, 10,000 का। मिला कितना अनुराग से, अनुराग से मिला ये 5 है मिला, तो सर 10 में 5 है दिया, अरे शुक्र मना 5 मिल गया। अभी है बेचते तो माल फंस जाता है, हर सिस्टम में हर चीज़ में आपको बिजनेस में आपको उधार बेचना पड़ता है। तो आप कार भी मिलता है 1 रुपया दे दो और कार उठा कर ले आओ, बाद में किस्त इंस्टॉलमेंट चुकाते रहना। तो उधार वाला सिलसिला, उधार पर ही बिक्री ज़्यादा बढ़ता है, उधार नहीं बेचोगे तो बिजनेस भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को उधार बेचना पड़ता है। आप कौन बड़े हो, आप तो चालू भी नहीं किया, अभी चालू तो करो। ठीक, ब्याज मिला, ब्याज मिला तो क्या मिलेगा सर, ब्याज मिला तो ब्याज थोड़ी ना मिलेगा, उसके बाद में क्या दिया कैश, कैश अकाउंट दिया। कैश आया होगा, कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, रूल है तो आती है तो नाम करे, तो नाम कर दिया। अब मिला ब्याज, ब्याज में इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट, इंटरेस्ट दिखता नहीं है, उसके बदले में लोग कैश की बात करता है, बोलता है इंटरेस्ट दे, लेकिन कैश देता है लेता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट, इसका रूल होता है हानि व्यय है तो नाम कर लीजिए, आप कोई लाभ आमदनी कोई प्राप्ति लग रहा है आपको तो जमा कर लीजिए। तो इंटरेस्ट मुझे लाभ नहीं,
आमदनी या तो प्राप्ति तो होगा ही, तो हम यहाँ पर कर देंगे 200 रुपया। फिर वही बात, इसको लास्ट में क्या करना, ऊपर एक लकीर नीचे 2 लकीर पाड़ना है और लिखना टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट यहाँ पे दोनों का जोड़िएगा, डीआर का जोड़ लीजिएगा, सीआर का जोड़ लीजिएगा, जो भी होगा यहाँ पे दे दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। और दोनों का सेम आना चाहिए, आएगा भी क्यों नहीं, जितना हम डीआर में उतना ही सीआर में तो सेम तभी करेगा, कौन बड़ी बात है। लेकिन ऐसा लॉजिक होता है कि दोनों सेम होना चाहिए। एक एंट्री और ले लेते हैं, छोटा छोटा एंट्री है, एक और एंट्री और लेते हैं, एंट्री नंबर 4। अब हम यहाँ पर डेट पार्टिकुलर लिखते हैं, ठीक है, आप तो दिखा दिए, हर में पहली बार लिखना पड़ता है, एक लाइन छोड़ देते हैं। अब मेरा इसमें क्या है, इसमें डेट नहीं है, इसमें क्या है, नंबर सिस्टम है। तो एक नंबर में क्या है कि सत्यम से माल खरीदा, तो सत्यम से माल खरीदेंगे, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे जर्नल एंट्रीज। खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा था तो लिख देते, अच्छा लग रहा है। और डेट पार्टिकुलर से लिख लीजिएगा, हम ऐसे छोड़ देते हैं, मैंथ एंट्री सीखना पर्पस है ना यहाँ पे। तो पहला क्या, सत्यम से माल खरीदा, तो बता दे किसी से भी माल खरीदेगा, नगद चाहे उधार, आपके पास सामान आएगा। अब नगद खरीद रहे हैं तो कैश दे दीजिए, नहीं तो उसका नाम को गुणगान करिए, बाद में आपको देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा वो थोड़ी ना होगा, पैसा तो देना पड़ेगा। 50,000 का माल खरीदे, सर हम नहीं देंगे तो आप ही जाने क्या होगा आपका साथ। दूसरा, बैंक में जमा किया, बैंक में जमा किया तो बैंक पाने वाला होगा, बैंक कोई व्यक्ति संस्था फर्म के नाम को पर्सनल अकाउंट कहते हैं, इसका रूल होता है पाने वाले नाम के नाम कर दिया। अब बैंक में जमा किया तो बैंक तो पा गया, लेकिन क्या पाया, कैश, तो कैश आप दिए होंगे, कैश कौन से अकाउंट, रियल अकाउंट, इसका रूल होता है आदमी का नाम करें, जाति को जमा करें, तो आपने जमा कर दिए, 40,000 रुपये आपने बैंक में जमा कर लिया, बहुत खुशी की बात। तीसरा नंबर, उधार माल बेचे, उधार माल बेचे, किसको बेचे, पता ही नहीं है, सर कोई तो होगा, नहीं पता है, तो क्या बोलोगे, देनदार, इसको बोलते हैं डेटर बोलते हैं, क्या बोलोगे, DOB, गलती हो गया थोड़ा सा, DOB वहाँ पर अच्छा बी था, काट दिया थोड़ा सा, DEBTORS, डेटर्स अकाउंट, DR, और टू क्या लिखेंगे, सेल्स। कितना, ये लिखे हम, इसको हम लिखेंगे 20,000 का माल बेचे। अब चौथा नंबर में आ जाइए, चौथा में क्या है कि देनदार से नगद प्राप्त हुआ, देनदार से नगद प्राप्त, नगद मेरे पास यानी कैश आएगा, आती को नाम करे, किसने दिया, डेटर दिया, डेटर्स अकाउंट। कितना पैसा मिला भाई, पैसा मिला आपको 10,000 रुपया। लास्ट में है कि स्टेशनरी खरीदा, हम बोले थे ना कुछ खरीदिएगा तो जो नाम स्पष्ट हो जाएगा तो नाम लिखिएगा आप, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टेशनरी लिखेंगे। और टू किससे खरीदे पता नहीं, तो नगद कैश देना पड़ेगा, तो कैश कौन से अकाउंट, रियल, आती तो नाम है, जाती तो जमा कर दिए। लास्ट में 2 लकीर नीचे में, ऊपर में 1 लकीर, और टोटल कर दीजिएगा, टोटल अमाउंट जोड़ लेगा, जो है आंसर हो जाएगा। तो आप हमको एसके सिंह का 3 गो एंट्री, हम 3 गो क्वेश्चन बना के दिखा दिए। तो एसके सिंह का अभी तक तो हम इजी क्वेश्चन दिखा है, अब हम थोड़ा सा बड़ा वाला क्वेश्चन लेंगे, बड़ा वाला क्वेश्चन जिसमें डिस्काउंट की बात होता है, दिवालिया हो जाता है तो कैंटी पास करेंगे, उसका एंट्री पास करेंगे। आगे जाकर हम क्या करें, जीएसटी के जो सेटलमेंट कैसे करते हैं, आजकल जो माल खरीदते हैं बेचते भी जीएसटी लेते हैं और देते भी हैं, तो उसका भी सेटलमेंट करना पड़ता है, बीच की जो पैसा डिफरेंस होता है वो गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं जीएसटी सेटलमेंट, वो कैसे होता है वो भी एंट्री सिखाएंगे। इससे जुड़े रहने के लिए क्या करना होगा, आपको वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन भी आपको, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। आई होप इसको अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को दोबारा देखिएगा,
आराम से समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, आ ही जाएगा। अगर नहीं आ रहा आपको तो इसका रूल देख लीजिएगा, इसका रूल का वीडियो अपलोड किए थे, गोल्डन रूल जिसको बोलते हैं, पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, वो कैसे वर्क करता है, वो आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात। एंट्री का मैन वही जड़ है, अगर वो अगर नहीं आता, आप कितने एंट्री में बताते हैं, रट्टूमल बन जाएंगे लेकिन सीखने नहीं पाइएगा, बना नहीं पाइएगा, मतलब अपने मन से नहीं बना पाएगा, हम जो सिखाए उतना ही बना पाएंगे, कुछ नया आ गया तो आप फंस जाइएगा फिर। इसलिए आपको रूल तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।